की उछाल से बाजार का बिगड़ा मूड। आईटी और फार्मा शेयरों के दम पर निफ्टी 24,250 के करीब फ्लैट, लेकिन बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज नरमी, वहीं इंडिया विक्स में हल्की बढ़त। आईटी शेयरों ने लगाया तेजी का चौका। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़ा। निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स में से 4 आईटी सेक्टर के। अमेरिका में कॉग्निजेंट के ईपीएस आउटलुक बढ़ाने से जोश। 4 दिन में 11% चढ़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। आईटी के साथ ऑटो सेक्टर में भी अच्छी रफ्तार, करीब 1% चढ़ा इंडेक्स। साथ ही एफएमसीजी और फार्मा में भी हल्की खरीदारी, लेकिन रियल्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 1% फिसले। साथ ही केमिकल और डिफेंस पर भी दबाव। बिग स्टॉक्स शेयर पड़े सटीक। कमजोर नतीजों के बाद वारी और सिंजीन में हुआ तगड़ा एक्सीडेंट। वारी 7% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना, वही सिंजीन 9% टूटा। वही कमजोर कमेंट्री से बजाज हाउसिंग फिसला, लेकिन कल नतीजों के बाद सिरमा में जोश कायम। आज भी 3% भागा। उधर केमिकल बिजनेस का डीमर्जर प्लान वापस लेने से एस्ट्रल मजबूत। दमदार नतीजों के बाद रेडिंगटन में जोरदार तेजी, शेयर करीब 10% उछला। साथ ही रिजल्ट के दम पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मॉयल और एमटार में 5 से 10% की शानदार तेजी, लेकिन कमजोर नतीजों से फिसले डाबर, हेक्सावेयर और प्रेस्टीज। चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ट के दम पर इन्फोसिस भागा, शेयर करीब 2.5% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही डिक्सन टेक में भी अच्छी खरीदारी। वही मेक और ब्रेक शेयर मोतीलाल ओसवाल फिसला। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद हैं आज के मार्केट एक्सपर्ट ओम मेहरा जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे कि इस मार्केट में करना क्या है। निफ्टी फ्लैट 22 अंक नीचे कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में आज खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। 423 अंक नीचे है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से तो कुछ सत्रों से हो ही नहीं पा रहा, और आज तो एक्सपायरी का दिन भी है। देखते हैं किस दिशा जाएगा मार्केट। लेकिन बेथ भी थोड़ी आज खराब है, क्योंकि आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, वहां पर भी अगर आप देखें आज नरमी देखने को मिल रही है। मात्र आईटी पैक जिसमें जोश अच्छा, आज भी इंडेक्स देखिए 2% ऊपर। और लगातार सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हुई है कि निफ्टी आईटी अभी एक मजबूत स्पेस बना हुआ है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है मार्केट में। ऑटो पैक के काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं। आईटी तो है ही, कुछ चुनिंदा फार्मा स्पेस में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या आज का सेशन क्या स्टॉक स्पेसिफिक ही होना चाहिए? इंडाइसिस पे भी थोड़ा ट्रेड लेने से बचे, क्या करना है ये ओम जी से समझ लेते हैं। ओम जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। रिजल्ट इम्पैक्ट देख रहे हैं हम स्टॉक्स पर, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी चलने का नाम नहीं ले रहा। आपकी रणनीति, स्ट्रैटेजी क्या होगी दोनों ही इंडाइसेस पर? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, और गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को। बिल्कुल मार्केट में जिस हिसाब से हमने एक रिबाउंड देखा था, काफी अच्छा एक वन साइडेड रिबाउंड देखा, और बैक टू बैक निफ्टी में जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेजेक्टरी निकल के आई, वहां पे एक कैप अप ओपनिंग के बाद जो प्रीवियस सेशंस के 3-4 सेशन की बात करें तो वो सस्टेन था। इनफैक्ट ड्यूरिंग इंटरडे बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को हमें नहीं मिली थी। इंडिया विक्स भी काफी स्टेबल था। तो मार्केट में 3 से 4 दिनों के सक्सेसिव रैली के बाद एक मार्केट थोड़ा सा हम इसे जरूर यहाँ पे डाउन साइड नहीं कह सकते, बल्कि एक कंसोलिडेशन रेंज में आज निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। माइनर सा डिप है 25 से 30 पॉइंट के आसपास से। तो आज की स्ट्रैटेजी सेकेंड हाफ के लिए बिल्कुल अभी थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 30 से 40 पॉइंट की। बट नॉर्मली अगर जब तक हमें 24,180 150 के लेवल जब तक होल्ड रहते हैं, तो वहां पे एक लेवल रह सकता है जहां पे हम बाय करके देखने का सलाह कर सकते हैं। और नॉर्मली अपसाइड पोटेंशियल हमारा जो आज के सेशन में भी नहीं, अगर आज के सेशन में जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है जो 24,300 के है, वो काफी इंपॉर्टेंट आज के ड्यूरिंग द सेशन रहेगा। अगर कोई भी ड्यूरिंग इंट्राडे अगर वो वायलेट होता है, या फिर तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड लेवल 24,380 390 के आसपास लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कॉम्परेटिवली थोड़ा ज्यादा वीक है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि
प्राइवेट बैंकिंग में काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें फिलहाल के लिए नहीं देखने को मिल रहा है। पीएसयू भी मिक्स्ड है। ब इसलिए थोड़ी-सी यहाँ पे जो डेंट पड़ता हुआ हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट इसके भी काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है। 56,550 500 के आसपास लेवल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस लेवल पे कहीं न कहीं बाइंग अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे दिखती है। फिलहाल के लिए होल्ड की रणनीति है। आज यहाँ पे 56,500 के आसपास अगर ले लें तो वहाँ पे बाइंग करके चला जा सकता है। और ऊपर के साथ अगर जो पोटेंशियल जो रैली है अपसाइड के साइड में, जो 56,850 860 के आसपास यहाँ पे देखी जा ठीक। सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने समझ लिए। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला भी फिलहाल लग रहा है, तो रखें ये सारे लेवल्स अपने माइंड में नोट करके। अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। नंबर वो लेकर आ जाते हैं स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आप सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर श्रेया ठाकुर को यानी कि मुझे डायरेक्टली आप टैग करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस कड़ी में पहले हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वारी एनर्जीज के मैनेजमेंट जुड़ते हुए, और Q1 में अगर बात करें रिजल्ट की, तो रेवेन्यू 79% की बढ़ोतरी देखने को मिली है रेवेन्यू में, और मुनाफे यानी कि प्रॉफिट में 14% का इजाफा हुआ है। लेकिन जो मेन कारण है जिसकी वजह से स्टॉक आज प्रेशर में है 6% नीचे, दैट इज़ मार्जिन पर प्रेशर दिख रहा है। इसी सब पे बातचीत करेंगे, और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कंपनी के CFO अभिषेक पारिक जी। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा सर, ये कि मुनाफा ठीक ठाक रहा, रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन मार्जिन पर दबाव है। मार्जिन क्यों गिरे हैं, इसके पीछे के कारण क्या समझते हैं आप? गुड मॉर्निंग, शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने साल की शुरुआत में गाइडेंस दिया था 7,000 से 7,700 करोड़ का ऑपरेटिंग इबिटा का, उसे हमने मेंटेन किया है, ये शो किया है। पहले क्वार्टर में हमने 18.2% का इबिटा मार्जिन अचीव किया है। आने वाले 6 से 9 महीने के अंदर हम लोग 10 गीगावाट की सेल कैपेसिटी लाइव कर रहे हैं वारी में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट सेल फैसिलिटी होगी। आज हम 5.4 गीगावाट की सेल कैपेसिटी ऑपरेट कर रहे हैं। 15.4 गीगावाट हमारी आने वाले 6 से 9 महीने में पूरी चालू हो जाएगी। यूएस की भी कैपेसिटी हमारी लगभग 2.6 गीगावाट एडिशनल कैपेसिटी, 1.6 गीगावाट ये क्वार्टर में लाइव हो रही है, और 1 गीगावाट अगले क्वार्टर में लाइव हो जाएगी। ये दोनों के दोनों जो कैपेक्स का एक्सपेंशन है, हमारे ओवरऑल मार्जिन सपोर्ट और मार्जिन मैनेजमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो ये मार्जिन जो थोड़ा सा गिरा है सर, जो थोड़ा प्रेशर में आया है अभिषेक जी, ये एक्सपेंशन की वजह से आया है? अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, हमारे सेल्स मिक्स में अगर आप देखेंगे, लगभग 30% हमने रिटेल सेल्स किया है। एक्सपोर्ट भी हम लोगों ने कुछ किया है, और हमारा लोकल यूएस का सेल्स भी बढ़ रहा है। हमारी इंडस्ट्री में अगर हम मार्जिन की बात करें, तो सालाना लेवल पे 12 महीनों का अगर आप मार्जिन देखेंगी, वो सही तरीका है मार्जिन समझने का, बिकॉज सेल्स का जो मिक्स है हर क्वार्टर थोड़ा बदलता रहता है। और ओवरऑल अगर आप बात करें कमोडिटीज की, जियोपॉलिटिक्स की, इसका जो इम्पैक्ट आता है, लेकिन अगर 12 महीने की बात करें, ओवरऑल साल का जो गाइडेंस है वो हम लोग मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल 27 के लिए आपने 7,700 करोड़ के ऑपरेटिंग एबिटा का अनुमान दिया है, इस लक्ष्य को हासिल करने के ट्रिगर्स कहाँ से आएंगे सर? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी 10 गीगावाट की सेल कैपेसिटी चालू हम लोग कर रहे हैं, 6 से 9 महीने के अंदर पूरी कैपेसिटी चालू हो जाएगी। 2.6 गीगावाट की हमारी जो यूएस की कैपेसिटी है, वो भी अगले 1.6 गीगावाट तो इसी क्वार्टर में चालू कर रहे हैं, और एडिशनल 1 गीगावाट हम Q3 में स्टार्ट कर रहे हैं। हमने हाल ही में 5.15 गीगावाट आवर का हमारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन सिस्टम का कंटेनर का लाइन चालू कर दिया है। आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग 3.5 गीगावाट बैटरी सेल और 5.15 गीगावाट का बैटरी का पैक भी चालू कर रहे हैं। इसके अलावा 1 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी भी हमारा लाइव हो रहा है अगले 90 दिनों में, और लगभग अगले 30 दिनों के अंदर अंदर हमारी 1 गीगावाट की इन्वर्टर की कैपेसिटी भी लाइव हो रही है। इन सभी एक्सपेंशन का हमें बेनिफिट क्वार्टर दर क्वार्टर मिलते रहेगा। आने वाले FY28 की अगर बात करें, तो हम लोग जब ओपनिंग करेंगे, ये सारी कैपेसिटीज लाइव होने के साथ ही हम लोग ओपनिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभिषेक जी, रियलाइजेशन का ट्रेंड कैसा है, और प्राइसिंग पर कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप आगे चल के? क्या स्टेबल होंगे यहाँ पर? प्राइसिंग अगर हम बात करें, तो ओवरऑल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जो प्राइसेस है वो फिलहाल
स्टेबल हैं। थोड़ा प्राइस कमोडिटी के चलते ओवरऑल बढ़ा है, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें। बट आज की डेट के अंदर में जो स्टेब्लिश आपके कमोडिटी के लेवल्स हैं वो स्टेब्लिश हो गए हैं। और हमारी इंडस्ट्री में अगर हम बैक टू बैक इंटीग्रेशन के साथ चलते हैं तो मार्जिन की चिंता इनके चलते नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर बुक तो काफ़ी अच्छे हैं अभिषेक जी, रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन एग्जीक्यूशन उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एग्जीक्यूशन की रफ्तार कैसी रहेगी? एग्जीक्यूशन आने वाले 3 क्वार्टर में काफी हमको अच्छा दिखाई दे रहा है। हम लोगों का गाइडेंस हमने रिएफर्म भी किया है इसी के चलते, क्योंकि आने वाले 3 क्वार्टर में हमारी सेल कैपेसिटी और यूएस की कैपेसिटी का काफी हमें बेनिफिट मिलेगा, प्रोडक्शन के अंदर भी, सप्लाईज के अंदर भी और मार्जिन के अंदर भी। हम्म। अच्छा, ये मॉड्यूल प्रोडक्शन के आंकड़े दिख रही थी मैं अभिषेक जी, क्वार्टर 4 में 1.2 माफ कीजिएगा 4.2 गीगावाट से घटकर क्वार्टर 1 में 3.2 गीगावाट हो गया है। तो ये सिर्फ इसी क्वार्टर का असर है या इसके पीछे कोई और कारण और वजह समझते हैं आप किसी भी वर्ष में देखेंगे तो क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 की जो डिस्पैच और सप्लाई होती है वो इंस्टॉलेशन की गति सबसे ज्यादा साल के सेकेंड हाफ में होती है। इनफैक्ट साल का लगभग 55 से 60% जो रेवेन्यू और अगर आप EBITDA, टॉप लाइन, बॉटम लाइन की बात करें तो लगभग साल के सेकेंड हाफ में ही आता है। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी और मेक इन इंडिया को पुश कर रही है, इसका कितना बड़ा फायदा आप वारी एनर्जीज को होता हुआ देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी जो पॉलिसीज हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री को काफी सफलता मिल रही है। अगर आप एलएमओ 1 और एलएमओ 2 के ऑर्डर की बात करें जो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, मेक इन इंडिया सेल आज मैंडेटरी है, इसके चलते देश में सेल कैपेसिटी बढ़ रही है। वारी 15.4 गीगावाट के देश की सबसे बड़ी कैपेसिटी के साथ इस क्वार्टर को, इस ईयर को हम लोग क्लोज करेंगे। हमारी आज 5.4 गीगावाट कैपेसिटी है। रिसेंटली सरकार ने ये भी बताया कि रूफटॉप का जो पीएम सूर्य घर प्रोग्राम है वहां पर भी सरकार बैटरी एनर्जी स्टोरेज को ऐड करने की बात कर रही है। लास्ट ईयर सरकार ने 2 आवर्स की बैटरी एनर्जी की स्टोरेज को मैंडेटरी भी किया है, जिसके चलते एनर्जी स्टोरेज का मार्केट काफी बूम हमको दिखाई दे रहा है। ग्लोबली भी एनर्जी स्टोरेज में काफी तेजी है। अगर आप ऑर्डर की फ्लो की बात करें तो पिछले इस क्वार्टर में वारी ने 16,000 करोड़ की नई ऑर्डर बुक ऐड करी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज हम 61,500 करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठे हैं और आने वाले समय में भी हमें काफी अच्छे ऑर्डर्स की पाइपलाइन दिखाई दे रही है। इंडिया के अलावा यूएस और उसके अलावा आज की डेट में यूरोप, मिडिल ईस्ट और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे काफी सारे बड़े मार्केट्स ओपन अप हो चुके हैं। हमारी सब्सिडरी ने भी काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए थे और काफी अच्छे ऑर्डर्स की पाइपलाइन पे काम कर रही है। पाइपलाइंस तो मजबूत नजर आ रही है, ना कि सिर्फ भारत में, आपने अब्रॉड का भी जिक्र किया। अच्छा अभिषेक जी, कोई एक्विजिशन की प्लानिंग है क्या? अगर है तो ये कौन कौन से होंगे, अगर आप बताना चाहें? पिछले एक साल में लगभग हमने 4 एक्विजिशंस कंप्लीट किए हैं, जिसमें रिसेंट एपीएसएल का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी का हमने एक्विजिशन किया। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी का एक्विजिशन किया। यूएस में हमने 1 गीगावाट की कैपेसिटी का एक्विजिशन किया और हम लोगों ने इसके अलावा यहाँ पर में स्मार्ट मीटर का एक्विजिशन किया। हम लोगों ने पहले ये भी बताया कि हमारी एनर्जी ट्रांजिशन की इस प्रोग्राम को हम वारी 2.0 का नाम देते हैं, जहाँ पे हम मॉड्यूल के अलावा, सोलार के अलावा एनर्जी स्टोरेज, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स, इन्वर्टर, सब पे ध्यान दे रहे हैं। 30,000 करोड़ का हमारा केपेक्स अगले 24 से 30 महीनों में कंप्लीट होने जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा या काफी बड़ा हिस्सा करंट ईयर में कंप्लीट होगी, जिसमें 10 गीगावाट की सेल कैपेसिटी, 5.15 गीगावाट की बैटरी एनर्जी की कैपेसिटी, 4 गीगावाट इन्वर्टर, 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी और 20,000 एमवीए की ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी इस साल हम कंप्लीट करेंगे, जिसका अगले साल FY 28-29 में हमें काफी बेनिफिट मिल सकता है। ओके अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तरीके से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। चलिए, ये बात हो गई वारी एनर्जीज के मैनेजमेंट के साथ। CFO अभिषेक पारिक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम चीज़ों पे, प्लानिंग पर, मार्जिन पर क्यों प्रेशर आया, सब पर उन्होंने खुल के बात की। स्टॉक थोड़ा सा रिकवर हो रहा है, 6.5% डाउन था, अब देखिए 5% नीचे, लेकिन प्रेशर में है। EBITDA मार्जिन जिस तरीके से कम हुए हैं। अच्छा, वारी एनर्जीज पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं। ओम जी, वारी एनर्जीज रिटर्न्स ने काफ़ी दमदार दिए हैं। जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस थी तब भी हमने देखा इस पर्टिकुलर काउंटर को चलता हुआ, लेकिन आज थोड़ा रिजल्ट के बाद गिरा है। क्या इस गिरावट में कोई लेने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है या फिर थोड़ा अभी वेट करेंगे? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से एक स्टॉक में करेक्शन देखने के लिए मिला है, तो काफ़ी एक टाइम बाउंडेशन के बाद काफ़ी अच्छा एक ऊपर से
ऊपरी स्तरों से काफ़ी अच्छा एक करेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है और नॉर्मली ये बैक टू जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, आई मीन 24,000 से 2400 से लेकर के 2500 से लेकर के, तो उस ज़ोन में फिलहाल के लिए होवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करंट लेवल पे मार्जिनल रिस्क यहाँ पे कम है, तो अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट किसी का भी है, तो ज़रूर इस ज़ोन में बिल्कुल टाइम स्लॉट के साथ यहाँ पे ऐड ऑन किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऐड ऑन स्ट्रैटेजी के यहाँ पे स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके, वारे एनर्जीज पर ये व्यू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सपन गुप्ता जी आगरा से। सपन जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग श्रेया जी। एक्चुअली मैंने भेजा तो एक शेयर का, पर मुझे दो के बारे में पूछना है, तो मैं पूछ लूं? जी जी पूछिए। जी, पहला तो है मेरा जियो फाइनेंस है, 1 साल से मैंने लिया हुआ है, 318 के हिसाब से 200 शेयर है मेरे पे। ठीक है। और दूसरा मेरे को एक्चुअली पेटीएम के बारे में पूछना था कि 1273 के एवरेज से 1273 के एवरेज से मेरे पे 490 शेयर हैं और 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही शेयर में। ठीक है। तो उसका टारगेट और क्या करना चाहिए आपको समझाते हैं। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं सपन जी जियो फाइनेंशियल के साथ, लेकिन उस पर कोई राय ले उससे पहले डिस्क्लेमर प्लेट स्क्रीन पर कि जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है। इस कॉन्वर्सेशन को सुनकर अगर आपको लेने का मन करे तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल की एडवाइस ज़रूर ले लें एक बार। जियो फाइनेंशियल इनकी खरीद 318 इन्होंने बताई और 246 पे कर रहा है कारोबार। ओम जी लॉस हो रहा है, लेकिन इस काउंटर ने चलना शुरू किया है। पिछले वीक अगर आप देखें 6% का रिटर्न दिया है, पेडिग्री अच्छी है, थोड़ा पेशेंस टेस्ट किया है नो डाउट, लेकिन क्या होल्ड किया जा सकता है? इनका लंबी अवधि का नजरिया है, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। आप बिल्कुल जिस हिसाब से जिस लेवल पे 318 के आसपास यहाँ पे लेवल पे बाइंग की गई है और अभी करंट भाव 246 के आसपास है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस जरूर यहाँ पे झेल रहे हैं। बट नॉर्मली एक करेक्शन मोड में, एक कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है, जो कि 220 250 के आसपास है। तो ये जरूर पेशेंस टेस्ट करता है और इनफैक्ट जो आने वाले टाइम पे हमें मैं वीक के लॉन्गर टाइम फ्रेम जरूर यहाँ पे करने पाएंगे, क्योंकि रिबाउंड में कभी टाइमिंग लग सकती है। 260 270 का इम्पोर्टेंट काफ़ी है, तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखने को मिल सकता है। उसके पहले थोड़ी-सी फिज़ल आउट हो सकती है, बट जो अपसाइड मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग अपसाइड पोटेंशियल है, वो 270 के ऊपर ही निकलेगी। तो 1 साल का इनका नज़रिया है, तो ये बिल्कुल स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। ये टाइम करेक्शन वाइज़ थोड़ा यहाँ पे पेशेंस टेस्ट ज़रूर करेगा। ठीक है, होल्ड किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेगा जियो फाइनेंशियल। अच्छा, दूसरा जो प्रश्न है इनका वो पेटीएम के ऊपर है। इन्होंने अपनी 1273 खरीद बताई, एवरेजिंग करके की है, तो और 1324 पे कर है कारोबार, तो प्रॉफिट में है और स्टॉक ने चलना भी शुरू किया है। 6 महीने में रिटर्न, 1 महीने का रिटर्न देखें अगर ओम जी 16% का रिटर्न दिया है स्टॉक ने। आईपीओ वाला प्राइस तो नहीं आया है अभी तक, लेकिन इनकी जो खरीद है वो ठीक है। क्या लगता है पेटीएम 1 साल के नजरिए से इसे भी होल्ड कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल। पेटीएम पे जो रिजल्ट भी आए थे, इससे काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम है उसमें भी दिखाई दिया था। और चार्ट वाइज़ भी बात करें तो 1350 1360 के आसपास लेवल है। यहाँ पे एक रीटेस्ट थोड़ा हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट में थोड़ी करेक्शन वाइज़ हो सकती है, बट पेशेंस वाइज़ अगर ये 1400 के ऊपर अगर निकलता है, तो ज़रूर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड पोटेंशियल हमें दिखता है, जो कि कहीं न कहीं 1560 1580 के आसपास और ऊपर करके अगर बात करें तो 1700 के आसपास भी लेवल दमखम दिखा सकता है। तो बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है और नज़रिया अगर लॉन्ग टर्म का है, तो बिल्कुल इस स्टॉक पे बने रहे। पेटीएम भी यहाँ पर भी होल्ड की राय आती हुई ओम जी की तरफ से 1560 1580 तक की टारगेट इनिशियली एक्सपेक्टेड है। उसके बाद तो 1700 तक के लेवल दिखा सकता है पेटीएम। तो सपन जी जियो फाइनेंशियल और पेटीएम आप होल्ड करके चल सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पर आपके सवालों का रहेगा इंतजार। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और निफ्टी इन ग्रीन आने की कोशिश, 17 अंक ऊपर है फिलहाल। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र कुमार जी से बातचीत करते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, प्रश्न आपका। मेरे पास टाइटन के शेयर हैं 240।
4084 के लेवल पे। अभी जब ये टैक्स बढ़े थे तब मैंने परचेज किए थे। तो एक साल में इसका टारगेट क्या हो सकता है? ठीक है, तो आप प्रॉफिट में हैं और अच्छे प्रॉफिट में हैं। 4048 आपने अपनी खरीद बताई, 4846 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। 84 उन्होंने खरीद बताई, एक बार ठीक कर दीजिए इसको। तो क्या किया जाए ओम जी? स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई है इस साल में अब तक, और 6 महीने में इनफैक्ट देखें तो 22% का रिटर्न दिया है। एक साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, कहाँ तक के टारगेट आ सकते हैं? होल्ड करना भी चाहिए कि नहीं? क्या व्यू बन रहा है चार्ट्स देखकर? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से ज्वेलरी स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिला है, खास करके 1.5 से 2 महीने में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव है और ये निफ्टी 50 का भी काउंटर है। तो बेसिकली यहाँ पे रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली कम हो जाता है, बट जिस हिसाब से स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं, हेवी वेट स्टॉक है, तो हम बहुत ज़्यादा इसके अपसाइड पोटेंशियल हम नहीं देख सकते हैं। तो एक जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जो रहेगा फिलहाल के लिए, वो उन 4900 टू 4980 मीन्स 5000 के नीचे के लेवल्स के हिसाब से प्रॉफिट जरूर बुकिंग कर लेनी चाहिए, बिकॉज उसके बाद थोड़ी स्टॉक में टाइम करेक्शन एक आ सकता है, स्टॉक में ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो फिलहाल के लिए फिर से अगर आप री एंट्री करना चाहते हैं या फिर एवरेज करना चाहते हैं तो उसके बाद जरूर किए, बट फिलहाल के लिए स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं टाइटन में। 5000 के लेवल के नीचे नीचे जब तक है तब तक आप प्रॉफिट बुकिंग कर लें, उसके बाद शायद करेक्शन आए और फिर आप फ्रेश बाइंग की सलाह ले सकते हैं सीएनबीसी आवाज पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनय कुमार जी। नमस्कार विनय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं बूचाहार रायबरेली से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। जी, सवाल आपका सर। मैम, मैंने बीएससी के स्टॉक खरीदे हैं 411 स्टॉक एट द रेट 3650.16। ठीक है, तो अभी मैं क्या है, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूँ। एक्चुअली मैं इसमें से 10% अपसाइड देख रहा हूँ। अभी क्या राय रहेगी ये स्टॉक के बारे में? बीएससी आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ने पिछले कुछ सत्रों से थोड़ा गिरना शुरू किया है ओम जी। देखिए बीएससी भी एक महीने में 9% करेक्ट हो चुका है। स्टॉक थोड़ा प्रेशर में आता हुआ, हालांकि वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनीज स्टॉक ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। बीएससी पर क्या राय है? विनय जी तो 10% का अपसाइड देख पा रहे हैं चार्ट्स पर, क्या आपको भी नजर आ रहा है थोड़ा लॉस झेल रहे हैं? क्या किया जाए? जिस हिसाब से बीएसई का चार्ट स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा, बिकॉज एक डेड कैट बाउंस के तरीके से हो सकता है जो कि 2 से 4% का अपसाइड मूव दिखाए, बट जो ट्रेजेक्टरी रहेगी वो डाउनसाइड रहेगी। तो मेरी सलाह ये रहेगी, जो भी एग्जिट मिले ऊपरी स्तरों पे 3 से 4% या 5% के हिसाब से, तो वहां पे एग्जिट करें, बिकॉज यहाँ पे शार्प वी शेप रिकवरी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहा और पूरे सेक्टर में थोड़ा प्रेशर बनता हो रहा है। जब तक सेक्टर्स में रिबाउंड नहीं देखने को मिलेगा तो बीएससी भी एक अंडर परफॉर्मेंस देखने पड़ेगा। हाँ, अगर नजरिया काफी अगर लंबा अवधि का रहता तो जरूर बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करके किया जा सकता था, बट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्ट्रक्चर थोड़ा वीक ही दिखाई दे रहा है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा सा वीक है। सेल एंड राइज की स्ट्रैटेजी है अगर आप शॉर्ट टर्म नजरिया रख रहे हैं विनय जी। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो आप होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल बीएससी पर ये व्यू हो गया और शो को वाइंड अप करने का वक्त भी हो गया। बहुत शुक्रिया ओम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे, कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में क्वेरीज को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करें। एक छोटा सा ब्रेक के उस बाद देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।